नरसिंह मेहता का कुटुंब विस्तार और उसका परिवार कैसे बनता है वो इस कथा में दिखाया जाएगा। जिस समय की यह बात है, उस समय भारत का सम्राट हुमायूं था और उसके अधीन जूनागढ़ शासक का एक क्षत्रिय राजा था जिसका नाम था राव मांडलिक। राजा हुमायूं के अधीन होने पर भी राज्य कार्य में वह सब तरह से स्वाधीन था। केवल उसे एक नियत कर मात्र अदा करना पड़ता था। सरकारी कामकाज में उन दिनों नागर जाति अत्यंत प्रवीण थी। राज्य के प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही के पद तक अधिकांश नागर जाति के ही लोग थे। एक तरह से सरकारी नौकरियां पूर्ण रूप से नागर जाति के ही हाथ में थी। नागर जाति कलम, कड़सी और बरसी द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न हो गई थी। यही कारण है कि आज भी नगर जाति का राजकीय विभाग में विशेष हाथ है। बंशीधर का जन्म भी उसी जाति में हुआ था, अतः राज्य की ओर से उनकी नियुक्ति 100 रुपये मासिक वेतन पर थानेदार के पद पर हो गई। ये उस समय की बात है, 100 रुपया। राज्य की ओर से उन्हें काफी नौकर चाकर और वाहन आदि मिले थे, अतः उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख के साथ बीतता था। समाज में भी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अगर कुछ कमी थी वो बस यही कि उनकी पत्नी दुरित गौरी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे पति की अमलदारी का बहुत अधिक अभिमान था। झूठ मूठ के षड्यंत्र रचना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके दुर्गुण को देखते हुए ऐसा मालूम होता था मानो उसका नाम दुरित गौरी अक्षर सत्य है। यथा नाम तथा गुणों वाली कहावत उस पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। फिर भी गृहस्थी सुख शांति के साथ चल रही थी। जब से बालक नरसिंह राम की वाणी महात्मा जी की कृपा से खुली, तब से दादी जय कुंवरी को उनके विवाह की चिंता रहने लगी। शीघ्र से शीघ्र अपनी संतान को विवाह बंधन में जकड़ देने भारत के माता पिता अपना कर्तव्य समझते हैं। इस तरह वे एक बहुत बड़े संतान ऋण से अपने को शीघ्र मुक्त कर लेना चाहते हैं। जय कुंवरी ने भी संभवतः इसी भावना से नरसिंह मेहता के विवाह का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। घर संपन्न और प्रतिष्ठित था, अतः उन्हें इस कार्य में सफलता भी शीघ्र मिल गई। प्रायः 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने नरसिंह राव जी का विवाह माणिक गौरी नामनी एक 7 वर्ष की बालिका के साथ कर दिया। माणिक गौरी रूपवती और सुलक्षणा कन्या थी, अतः मन चाहे योग्य पौत्र वधू पाकर उसे बड़ा संतोष हुआ। बंशीधर ने छोटे भाई नरसिंह राम मेहता के पालन पोषण और विवाह की चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम मेहता को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा दिया, परंतु नरसिंह मेहता राम उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई, तब से उनका मन अधिकाधिक भगवान की ओर आकर्षित होने लगा। वह निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान में उनकी बड़ी भक्ति थी। वह मंदिरों में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान करते। अगर कहीं पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भागवत कथा सुना करते। द्वारका आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते, यथा साध्य उनकी सेवा करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन करता तो स्वयं भी उनके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते। कोई यदि भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वे भी उनके साथ नाचने कूदने लगते। अगर कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। नित्य ही रासलीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों का ब्रज के अन्य गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर
वह इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी कुछ नहीं रहती। कभी कभी तो स्वयं भी वह किसी मंडली में शामिल हो जाते। जब उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का सुअवसर मिल जाता, तब तो वो अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते 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 बेहोश हो जाते। वो अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते। कई दिनों तो घर पर भी नहीं जाती। इसके लिए उन्हें भाई भौजाई की डांट भी सुननी पड़ती, ताड़ना भी सहनी पड़ती, समाज में निंदा भी होती, परंतु फिर भी वह अपनी चाल न छोड़ते। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम का अस्वाधान पा गया, उसे कोई दूसरे का दूर हटा नहीं सकता है। भक्त नरसिंह को पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना, खेलना, कूदना, दुख सुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार किया। बंशीधर ने उन्हें अपने मनोकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात उठा न रखी। भौजाई ने भरपूर कोशिशें तथा पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कसर न रहने दी। परंतु जैसे काली कामरी चढ़त न दूजवन, नरसिंह राव मेहता पक्के रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ा। धीरे धीरे उनकी उम्र भी प्राय 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने उनको घोड़ों की परिचर्या तथा घास काटने का कार्य सौंप दिया। परंतु इस शाही के काम से भी नरसिंह राव को कोई कष्ट नहीं हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम का स्मरण करते हुए शक्ति भर सारा कार्य करने लगे। प्राय 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राव मेहता की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उनके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माणिक गौरी ये नरसिंह राव की पत्नी है। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामलदास रखा गया। इस तरह नरसिंह राव 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु उनका यह सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों का कांटा बन गया। दुरित गौरी उनकी भौजी है। एक तो यूं ही देवरानी को देखकर वह सदा जला करती थी। अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असहाय हो उठी। दोनों भक्त दंपति यद्यपि सेवक सेवकाएं की तरह दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दुरित गौरी उनकी भौजी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन का दिन खर्च भी बढ़ता जाता है। अतएव वह अब नित्य उनके कर्मों में अकारण दोष निकालने लगी और झूठी मूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। बंशीधर यद्यपि यह जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर झूठा दोषारोपण करती है। वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं, फिर भी कभी कभी पत्नी की बात में आकर वह छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना दिया करते थे। इस तरह परिवार में कुछ कलह सा सूत्रपात हो गया। वृद्धा जयकुंवरी उनकी दादी, इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक वृद्ध की बात कौन सुनता है। वह चुपचाप सब देखा करती। धीरे धीरे उसकी अवस्था भी लगभग 95 वर्ष की हो गई। उनकी दादी, उसने मन में सोचा, अब मेरा जीवन बहुत थोड़ा है। अगर नरसिंह राव की लड़की का विवाह भी मेरे सामने हो जाता तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा होती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन बंशीधर को बुलाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की। बंशीधर नरसिंह मेहता का बड़ा भाई। बंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए
कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहां के श्रीमंत नागर श्रीरंगधर मेहता के पुत्र बसंत राय के साथ कौरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कौरबाई की शादी हो गई। वृद्धा जयकुंवरी की अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 मास बाद शांतिपूर्वक इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई।